जैसे भाई एकदम कायदे से थोड़ा देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से 4 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर से, जो आप लोग चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से मिला जुला के आपका 8 से 10 नंबर का आएगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो सपना को पीछे करने का सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, आप लोगों का भाई बहुत से लोग है ना, सपना तेज है सबसे, तो सपना को पीछे करने का जो सपना मन में बैठा के रखे हैं वो सपना ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए भाई, आईयूपीएसी नेम, पहले तो ये जान लेते हैं आईयूपीएसी नेम होता क्या, इसका फुल फॉर्म जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है भाई, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है भाई, कोई भी देखिए एक साधारण नाम होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नाम होता है। हर तत्व के जैसे नाम अलग अलग होते, जैसे कई नाम होते हैं। जैसे किन्हीं लोगों का, मान लीजिए किसी को कुछ नाम यहाँ से यहाँ बुला रहे हैं, घर पे कोई कुछ बुला रहा है। ठीक है, नाम रितेश रखा है, घर पे चिरकुट बुला रहे हैं, कहीं जगह कुछ और बुला रहे हैं। तो ये चीजें हैं, तो इनके भी जो नाम होते हैं ना, कई प्रकार से होते हैं, कई तरह के नाम होते हैं। ठीक है, कुछ नाम उनके समूहों के हिसाब से होते हैं, किस समूह का है, एल्डिहाइडी समूह का है, या कीटोनी समूह का है, या एल्कोहली समूह का है, समूह के हिसाब से नाम रखे जाते हैं। और कुछ नाम उनके भाई ये आईयूपीएसी नाम है, और कुछ उनके साधारण सिंपल से नाम है। ठीक है, तो हम लोगों को अभी उनका, जो भी लोग हैं उनका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए भाई हमको करना क्या है, सिंपल, पहले ये जानना होगा। देखिए, जब कार्बन 1 होगा तो मेथ होगा, कार्बन 2 होगा। देखो यहाँ पे लोग ये याद करने के लिए तमाम लोग तमाम तरीके का व्यवस्था बताते हैं। ठीक है, इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग देसी आदमी देसी तरीके से बात करेंगे, याद हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी इसी में लगते हैं, पता नहीं कुछ चर्चा करने वाले बहुत से लोग हैं। ठीक है ना, हम लोग उससे ज्यादा देखो कुछ ट्रिक, भाई ट्रिक, किसी चीज को याद करने के लिए ट्रिक याद करना पड़े तो फायदा क्या है भाई, धीरे से एक ही चीज देख के समझ में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। कार्बन 1 है, मेथ है, 2 है, 8 है, 3 है, प्रोप है। इतना याद करने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं किसी को, मेथ 8 प्रोप। ठीक है, 4 है ब्यूट, 5 है, 5 है, 5 5 पेंट। ठीक है, 5 पेंट, हेक्स 6, हेक्स 6 हेक्स, है ना, 7 है। ठीक है, हेप्ट, 8 है आक्ट, 9 है नॉन, 10 है डेट। काम खत्म। हेक्स थोड़ा गड़बड़ा गया नहीं। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन अगर 1 है तो मेथ होगा, 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, 6 हेक्स। ठीक है, इतना थोड़ा मोड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। 7 का हेप्ट हो गया, 8 का आक्ट हो गया, 9 का नॉन हो गया, 10 का डेक हो गया। ठीक, अब आइए ये देखिए, जहां पे ये OH उपस्थित होगा, एल्कोहली समूह होगा। जहां पे CHO उपस्थित होगा, एल्डिहाइडी समूह होगा। जहां पे कीटोनी समूह होगा वहां CO दिखेगा आपको। अगर कार्बोक्सिलिक समूह है तो COH दिखेगा। ठीक है, तो ये जब दिखेंगे तो हम जब इनका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या करना है वो आपको वहां पे दिख जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जहां OH होगा, पहले कार्बन देख लेंगे, ठीक है, कार्बन देख लेंगे, उसके बाद OH अगर है तो लास्ट में कार्बन के हिसाब से जो बन रहा है, देखिए 3 चीजें कार्बन के हिसाब से बनता है। ठीक है, अभी देखिए अगर इस टाइप का आपका सूत्र आ रहा है, ठीक है, इस टाइप का आपको लिख रहा है तो N लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर इस संरचना सूत्र को अगर फॉलो कर रहा है तो N लगेगा।
ठीक, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो इन लगेगा, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो आइन लगेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, और यहां पे कुछ लोग और हैं, ये पहले आने वाले हैं और ये लोग बाद में आने वाले हैं, अब बीच वाले बीच में हैं। ठीक है, देखिए ये चीज समझिएगा, इसको लिखने का अभी जब एक आध एग्जाम्पल जब आपको देंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्यों मैंने इनको पहले क्यों लिखा, इनको बीच में क्यों लिखा, इनको लास्ट में क्यों लिखा। ठीक है, इनका काम लास्ट में आता है, इनका काम फर्स्ट में आता है, इनका काम बीच में आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जैसे आपको दे दिया होगा सी, आपको पता होगा कि कार्बन के मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लास्ट में, भाई चारों तरफ से काम कर सकता है ना, 4 बंद बना सकता है, इसे हो गया। ठीक, ऐसे दे दिया गया सीधा सिंपल, आपको कहा गया कि आईयूपीएसी नाम बता दो भाई। ठीक है, अगर ऐसे सिंपल आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई आईयूपीएसी नाम बताइए। ठीक है, देखिए यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दोनों चीजें आपको, तीनों चीजें अब यहां भी जान लीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए कार्बन कितना है, कार्बन आपके पास एक है, तो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, मेथ। ठीक, एक कार्बन के लिए लगेगा मेथ। ठीक, बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं एन। ठीक है, लगा दीजिए एन, मेथेन। ठीक है ना भाई, इसका आपका आईयूपीएसी नाम हो गया मेथेन। अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, हम बोले कार्बन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा। ठीक है भाई, सभी के साथ ये अच्छा है। ठीक है, देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए कि अब हमको सिंपली ये ऊपर वाला तो हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। ठीक, ठीक, देखिए यहां देखिए, अब ये संरचना दी हुई है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें आपसे जानना चाह रहा है कि भाई ये इसका आईयूपीएसी नाम बता दो, तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप कार्बन खोजेंगे, पहला काम कार्बन खोजना है। तो कार्बन कितने हैं, 2 है। ठीक है, जब कार्बन 2 होता है तो आपको पता है कि एथ लिखते हैं, एथ लिखेंगे। ठीक, और बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग एन लगाते हैं तो सीधा हो गया एथेन, कहानी खत्म। ठीक है, आप एक चीज और बताता हूं, मैंने बोला है कि आपको ऐसा ऐसा एक ही चीज में कई तरीके का चीज बताया जाएगा। देखिए इसको अगर यही चीज आपको इस तरीके से लिख के देगा, देखिए सी कितने हाइड्रोजन के साथ, 3, तो CH3 बॉन्ड, सी कितने के साथ, CH3, इसका आईयूपीएसी ने बताइए, तो कार्बन कितने, 2, एथ बना, सिंगल बॉन्ड, एन लगेगा, नाम हो गया एथेन, कहानी समाप्त। ठीक है भाई, सिंपल सा। अगर इससे आराम से अभी यहां नहीं समझ में आया तो भाई भुला जाना कि आपको आईयूपीएसी नेम लिखने आ जाएगा, हम पूरा खत्म कर देंगे, हर एक तरीके का खत्म कर देंगे, कई तरीके से पूछता है। ठीक है भाई, अच्छा अब अगर इस टाइप का आपका दिया है, ठीक, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो यहां पे हम अगर देखें तो कार्बन कितने हैं, एथ बनेगा, बना, बॉन्ड कितना है, तो जब डबल बॉन्ड होता है इन लगा देते हैं,
तो एथीन हो गया। ठीक, अच्छा भाई समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं समझ में आ रहा है? बता दीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा बोलने का कष्ट करेगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। ठीक है, हमको क्या देखना है पहले? कार्बन। कार्बन कितना है? 1 2 3। तो जब 3 कार्बन तो प्रोप। प्रोप, ठीक है। डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, बड़े को लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहेंगे इधर सिंगल भी तो है, ठीक है ना भाई। तो इन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। मामला ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा ये तो सिंपल सिंपल से चल रहा था, थोड़ा सा एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये जो बाहर इधर वाले मामले हैं ये लास्ट में लिखे जाएंगे, और जो इधर वाले मामले हैं ये फर्स्ट में लिखे जाएंगे। अब बीच वाले आपके बीच में है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पे फर्स्ट आप देखिए कार्बन कितने हैं? 3। ठीक है, बॉन्ड कितना है? प्रो पे। भाई आपका सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा। देखिए आपको एकदम ऐसे दिखाते हैं, प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, ठीक है। OH है ना, OH है ना, OH होता है तो क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं, ठीक है। प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, तो हमारा टोटल बनेगा प्रोपेनॉल, ठीक है। ये होगा आपका IUPAC नेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। HCHO, HCHO, इनका IUPAC नेम बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए कार्बन कितना, तो मेथ बना, ठीक। कौन सा समूह उपस्थित है? CHO, देखिए CHO। तो जब CHO आपको दिखेगा तब आपको लगाना है ओइक अम्ल। क्या लगाना है? ओइक अम्ल, नहीं अल लगाना है, अल अल, हाँ भाई अल लगाना है। COOH रहता है तब ओइक अम्ल लगाते हैं, ठीक है ना। तो अल लगाना है, तो भाई एक कार्बन है, ठीक है, तो मेथ बनेगा, ठीक। और भाई ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए आपका मेथे अल लगेगा ना, तो मेथे नल, ठीक है। क्या बनेगा? मेथेनल, ठीक। CH3COOH, जिनका जिक्र कर रहे थे पहले उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। अब लगेगा मामला फंस रहा है, मामला तो यहाँ फंसेगा। कार्बन कितने हैं भाई? कार्बन कितने दिख रहे हैं आपके पास? 2 कार्बन है, तो क्या बनेगा? 8 बनेगा, ठीक। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। काहे कि इसमें
ठीक, एथेन और COOH है ना, तो लगेगा क्या लास्ट में, ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना भाई, COOH है ना, ठीक है, तो ओइक अम्ल लगा देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, सुनिए अब इसका देख लीजिए एक ठो। ठीक है, इसमें देखो भाई कार्बन कितने हैं, चार। बस यही आप लोग चूतिया बन जाते हैं। ठीक है, चार चार आप चिल्ला रहे हैं भाई, इसका कार्बन आप ले लेंगे तो यल क्या करेगा, यल मतलब कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अभी आपको एक सब अभी और इसके पहले दिखाएं जहां आप कार्बन उसको जोड़ लिए, जहां पे COOH था तो वहां से आप कार्बन को जोड़ लिए हैं, यहाँ कार्बन को छोड़ दे रहे हैं। तो वहां जोड़ने का रीजन यह था कि अगर C को ले भी लेंगे तो O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है, लेकिन यह यल क्या है, कुछ नहीं है। ये जब तक C इसके साथ रहेगा तभी ये कुछ है, इसलिए यहाँ पे C इसके साथ रहेगा, इसको छुएंगे नहीं। तो कार्बन कितने हो गए आपका, 3 हो गया। जब 3 कार्बन हो गया तो उसके लिए प्रो बना। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, यानी प्रोपेन हो गया। Cl है तो मैंने बताया था क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो, ये रहेगा। तो चूंकि पहले लिखा हूं तो पहले लिखना है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे क्लोरो। ठीक, उसके बाद बीच वाला, तो बीच वाला देखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, कार्बन 3 है इसलिए प्रोपेन बनेगा, तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है भाई, मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है, आपको टाइम दे दिया गया, आपने नहीं किया। ठीक है, अब इसको आपको बताया जा रहा है। देखिए भाई, पहले इसको आप लोग क्या करिएगा, CH कितना है, 3, CH3 बॉन्ड लगा है, O लगा है, फिर बॉन्ड लगा है C2 नहीं CH2 फिर बॉन्ड लगा है, फिर CH3। ठीक, आप इधर देखिए, इधर क्या बना, कार्बन 1 है तो मेथ बनेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथेन। ठीक है, तो मेथेन ना कह के हम लोग कहेंगे O लगा है तो ऑक्सी बोलेंगे, तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी कार्बन कितना है, 2, सिंगल बॉन्ड है एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, मेथ ऑक्सी मेथॉक्सी और इसके बाद एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। ठीक है भाई, सिंपल। जब इस टाइप के आपको आएंगे तो उसी प्रकार से आप काम करेंगे। ठीक है ना भाई, जैसे आपका ये दिया है ना CH4। ठीक, तो आप देखिए कौन सा संरचना सूत्र प्रदर्शित कर रहा है, इसी के हिसाब का हो रहा है ना। कार्बन 1 है यानी N की जगह 1, और यहाँ पे भी रखेंगे 1, तो 2 1 कम 2 1 2 हाई 2 मतलब हो गया 4, यानी इसको फॉलो कर रहा है तो एन लगेगा, और कार्बन 1 है तो आपका बन जाएगा मेथेन। ठीक है ना, हाँ, बहुत खतरनाक चीज होता है। ठीक, अगर चाट लिए पी लिए तो चल दिए, सीधे भगवान से दर्शन होगा, कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है भाई, अब उसके बाद ये कार्बन 2 है और ये है 6। ठीक है, तो अब ये किसको फॉलो कर रहा है, पहले वाले को फॉलो कर रहा है, लेकिन कार्बन क्या है, ठीक है, कार्बन 2 है और इसी को वो फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा बन जाएगा एथेन। ठीक है ना, ठीक, तो ये थोड़ा सा ये भी खतरनाक आदमी है, नहीं ये बचा के रखेगा, लेकिन इसको पीने के बाद लोग अमीर हो जाते हैं। इसको ये शराब है, ये घोल है। ठीक है, इसको पीने के बाद अमीर हो जाते हैं। ठीक है, रात को अगर चढ़ा लेंगे तो सुबह में रात ही रात, ठीक है, सुबह में तो कुछ याद नहीं रहेगा,
रात में वो अपने मोहल्ले का या अपने गांव का या राजा महाराजा भी होगा उसका महल खरीदने चले जाएंगे, ठीक, इतने अमीर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाई वाला अगर पिएंगे तो ये भगवान से सीधा संपर्क होता है उनका, ठीक है। तो खतरनाक चीजें हैं ये दोनों चीजें, इसलिए जानते रहिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए, ये आयन वगैरह का बात नहीं हुआ है अभी, आयन का, ठीक है। जैसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो भाई अब बताएं कि क्या होगा, कार्बन कितने, 3, ठीक है। बॉन्ड कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन 3 तो प्रोप बना, ट्रिपल बॉन्ड तो लगेगा आयन, इसलिए हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत।